Hello guys, how are you? I hope all of you are doing well. Guys, today we will discuss adverb and its types. So let's begin. Guys, first of all understand what is adverb. Guys, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत होती है. अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी इट्स मीन हम सेंटेंस बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो शी है, शी हमारा सब्जेक्ट है और ये जो डांसेस है, डांसेस हमारे पास वर्ब है. इट्स मीन ये जो एडवर्ब है वो मैंडेटरी नहीं है, इसके बगैर भी हम सेंटेंस बना सकते हैं. लेकिन गाइस नोट करें, अगर इधर मैं मेंशन कर दूं नाइसली, शी डांसेस नाइसली, नाइसली क्या है? एक एडवर्ब है. अगर मैंने नाइसली ऐड कर दिया है, एडवर्ब ऐड कर दिया है, तब मीनिंग ज़्यादा इफेक्टिव वे में कन्वे हुआ है. शी डांसेस ज़्यादा बेस्ट लग रहा है या शी डांसेस नाइसली? ऑब्वियसली एडवर्ब के साथ मीनिंग ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है. इट्स मीन अगर हम अपनी मीनिंग को, अपनी बात को एक अच्छे वे में, अथेंटिक वे में कन्वे करना चाहते हैं तो इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एडवर्ब. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एडवर्ब इन डिटेल, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम अपनी बात को अच्छे तरीके से दूसरों को पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इसको सीखना होगा. गाइस देखें, इधर मैंने एडवर्ब्स को मेंशन किया हुआ है. अब नोट करें, अगर किसी को हमें बोलना हो शी इज़ ब्यूटीफुल, इतना इफेक्टिव लग नहीं रहा, मीन्स वो बस खूबसूरत है. अगर हम वर्ड ऐड कर दें शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल या शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तब मीनिंग ज़्यादा अथेंटिक वे में कन्वे हुआ है, तब हमें वाकई ही पता चला है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. ठीक है, इसीलिए एडवर्ब्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि अथेंटिक वे में बात कन्वे करनी होगी तो हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा. ओके देखें, एडवर्ब जैसे कि नेम से पता चल रहा है, एडवर्ब, ये जो एडवर्ब होते हैं ये वर्ब के मायने में इजाफा करेंगे, मीन्स वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, कुछ ऐड करेंगे वर्ब के अंदर, कुछ इंफॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे वर्ब के बारे में. एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करेगा. इसके अलावा एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करेगा. इसी तरह एंड अदर एडवर्ब, इधर एडवर्ब आना था गाइस, और दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा. फॉर एग्जाम्पल ही रन्स फास्ट, रन्स क्या हमारे पास वर्ब है, एक्शन है, और ये जो फास्ट है, फास्ट हमारे पास एडवर्ब है. इसने क्या किया है? रन वर्ब को मॉडिफाई किया है, उसके मायने में इजाफा किया है, उसका मीनिंग और बढ़ा दिया है. इसी तरह ही रन्स वेरी फास्ट, ये जो फास्ट था हमारे पास क्या था? एडवर्ब था. ये जो रन था ये वर्ब थी, और ये जो वेरी का वर्ड यूज हुआ है ये भी एडवर्ब है. इधर एक एडवर्ब ने दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई किया. अभी ये जो थर्ड वाला सेंटेंस था, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है और ये जो वेरी है ये एडवर्ब है. इधर ये जो एडवर्ब ने एडजेक्टिव के मायने में इजाफा किया है. गाइस देखें, ये जो एडवर्ब का मेजर काम है, पहला काम इसका वर्ब को मॉडिफाई करना है, बाद में ये कभी कभी एडजेक्टिव और दूसरी एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करता है, लेकिन फर्स्ट पे किसको? ज्यादातर वर्ब को मॉडिफाई करता है. ये गाइस ये जो एडवर्ब है इसको फर्दर टाइप्स में कैटेगराइज किया हुआ है. गाइस देखें, एडवर्ब बेसिकली वर्ब को मॉडिफाई करता है, और वर्ब हमारे पास क्या होता है? वो कोई भी एक्शन. इसके अंदर हम देखेंगे एडवर्ब के अंदर जो एक्शन हमने परफॉर्म किया है वो किस टाइम पे किया था, किस प्लेस पे किया था, किस मैनर में हमने उसको परफॉर्म किया था, किस डिग्री के साथ किया था और किस फ्रीक्वेंसी के साथ हमने उस एक्शन को परफॉर्म किया था. ये सब कुछ हम एडवर्ब के अंदर देखेंगे. अभी ये कैटेगरीज है एडवर्ब की. फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम, second one is adverbs of place, then adverbs of manner, adverbs of degree, and last one is adverb of frequency. Guys first one is adverbs of time, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर हम देखेंगे जो एक्शन हमने परफॉर्म किया है, जो एक्शन हमने किया है उसको किस टाइम पे किया है. These adverbs of time gives us more detail about the time of the verb. Action के टाइम के बारे में बताएंगे. It helps to know what time it is, और ये क्या टाइम है. For example, he recently purchased a costly diamond necklace. Purchase हमारे पास क्या है? verb है, और recently इधर ये adverb of time है. इधर इसने हमें adverb के बारे में बताया वो किस टाइम पे हुआ था वो एक्शन. इसी तरह that day you arrived late,
अराइव्ड क्या है, हमारा वर्ब है, और ये जो लेट है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसने वर्ब को मॉडिफाई किया है। इसी तरह द डिनर इज रेडी जस्ट बिफोर यू कम होम, ये जो बिफोर है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। जो सेकंड टाइप है हमारे पास गाइस वो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। ये हमें बताएंगे कि जो एक्शन हमने परफॉर्म किया था वो किस प्लेस पे किया था। An adverb of place is used to express more about the place of verb in the sentence. For example, going outside. Going क्या हमारे पास हमारी verb है, outside बाहर जाते हुए, इधर हमें place के बारे में बताया हुआ है, so it is adverb of place. इसी तरह the thirsty crow searched for water everywhere. Everywhere इधर क्या है, adverb of place. इसी तरह she placed the book here on the table, इधर भी हमें place के बारे में बताया, so it is adverb of place. थर्ड वन टाइप इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। गाइस जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, इधर हम देखेंगे जो भी एक्शन हमने किया वो किस मैनर में किया है। मीन्स जैसे शी डांसेस, वो नाचती है, वो कैसा नाचती है, किस मैनर में डांस करती है, वो फास्टली डांस करती है, वो स्लोली डांस करती है। हम इधर जो हमारी वर्ब है उनका मैनर देखेंगे, किस एक्शन में किस मैनर में वो परफॉर्म हुआ है एक्शन। फॉर एग्जाम्पल शी ड्रॉव केयरफुली, उसका मैनर क्या है, वो कैसे ड्राइव करती है, केयरफुली। इसी तरह ही रेन क्विकली, इधर उसका एक्शन बता रहा है, उसका मैनर बता रहा है, किस मैनर में उसने एक्शन परफॉर्म किया। इसी तरह गाइस अब ये जो फोर्थ वाली टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर हम देखेंगे जो एक्शन हमने परफॉर्म किया उसको कितनी दफा हमने वो काम किया है। दीज एडवर्ब्स टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स समथिंग हैपन। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर स्कूल, मैं हमेशा ही ब्रेकफास्ट जो है स्कूल जाने से पहले करता हूँ। ठीक है, ये ऑलवेज हमेशा हमें बताया है जो एक्शन है ब्रेकफास्ट ईट करने का वो कितनी दफा होता है। इसी तरह दे रेयरली गो टू द मूवीज ऑन वीकडेज। रेयरली गो क्या हमारे पास वर्ब है, और रेयरली हमें बता रहा है फ्रीक्वेंसी के बारे में, कितनी दफा वो एक्शन परफॉर्म होता है। इसी तरह समटाइम्स आई टेक बटर इन ब्रेकफास्ट, समटाइम्स भी हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। ओके, जो इसके बाद वाली टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है कि जो एक्शन हमने परफॉर्म किया उसको किस डिग्री के साथ किया है, मीन्स कितनी शिद्दत के साथ हमने उस एक्शन को परफॉर्म किया। These adverbs tells us how much और how strong an action is. Action की strongness के बारे में बताता है। For example, the weather is quite hot today. हॉट जो ये जो वर्ब है क्वाइट एडवर्ब है, हॉट वर्ब को मॉडिफाई किया है एडवर्ब ने। डिग्री के बारे में बताया है जो वेदर है उसकी क्या कंडीशन है, वो क्वाइट हॉट है। इसी तरह ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली डिग्री के बारे में बताया है। इसी तरह शी वॉज वेरी एक्साइटेड, वेरी इधर ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये हमारा जो एक्शन है उसकी डिग्री के बारे में, उसकी स्ट्रॉन्गनेस के बारे में, उसकी शिद्दत के बारे में हमें बताया जा रहा है। गाइस अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। इधर हमें रीजन बताएंगे जो एक्शन हमने परफॉर्म किया है उसकी क्या रीजन थी। दीज एडवर्ब्स टेल्स अस व्हाई समथिंग हैपन और व्हाई समवन डिड दिस। रीजन के बारे में बताएंगे वो एक्शन क्यों परफॉर्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल शी एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया बिकॉज, रीजन बता दी हमें बिकॉज क्यों खाया था, शी वॉज हंग्री, इधर हमें रीजन बताई गई है। इसी तरह आई स्टेड होम ड्यू टू द बैड वेदर, ये जो ड्यू आ गया ये भी हमें रीजन के बारे में बता रहा है, सो इट इज एडवर्ब ऑफ रीजन। अब गाइस जो लास्ट वाली टाइप है वो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन पूछने के लिए एडवर्ब्स यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल व्हेन विल द पार्टी स्टार्ट, ये जो हमारा एक्शन होता है उसके बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो कब स्टार्ट होगा, क्यों स्टार्ट होगा और कहाँ होगा। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ या इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ऐसे अल्फाज जो हम वर्ब के रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। इधर गाइस देखें, इधर से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम बिल्कुल शॉर्टकट लिखा हुआ है, शॉर्ट कीज।
adverb of place, manner, frequency, degree, relative adverbs. I hope guys you understand this topic very clearly. If you don't understand anything, then you can ask in the comment box. Thank you so much guys. Please like this video and also subscribe my channel. Thank you so much.